नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मतलब सच्चाई के राह में चलने वाले के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। तो सच्चाई के ऊपर आधारित आज की ये वीडियो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। सत्य की बात की जाए और राजा हरिश्चंद्र का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि राजा हरिश्चंद्र जी को सत्यवादी की उपाधि दी थी। लेकिन क्या आप उस कथा के बारे में जानते हैं जिसके कारण राजा हरिश्चंद्र के नाम के साथ सत्यवादी शब्द जुड़ा गया? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं वह कथा। राजा हरिश्चंद्र को एक सत्यवादी, महादानी और धर्मपरायण राजा के रूप में याद किया जाता है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी यह कथा जो हर व्यक्ति को जरूर पता होनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा राम के पूर्वज थे। वह महाप्रतापी तो थे ही, साथ में खूब सत्यवादी और महादानी और धर्मपरायण राजा थे। उनके प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश रहा करते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के इसी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने की सोची। एक बार राजा हरिश्चंद्र जब रात को विश्राम कर रहे थे, उन्होंने एक बुरा स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने अपने आप को अपने राज्य से अलग होते हुए देखा। जब वो प्रभात में उठे तो वो अपने स्वप्न को भूल चुके थे। फिर उसी दिन राजा हरिश्चंद्र जब अपने राज दरबार में अपने मंत्री और सभासदों के साथ बैठे हुए थे, तब उसी समय महर्षि विश्वामित्र उनके राज दरबार में पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र महर्षि विश्वामित्र को देखकर खूब प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि के आशीर्वाद लिए और उनका खूब सेवा किया। फिर महर्षि ने राजा से कहा, राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, क्या तुम दे सकते हो? राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न चित्त से महर्षि से कहा, क्यों नहीं, आज्ञा करे महर्षि। और फिर महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उनका सारा राज्य दान के रूप में मांग लिया। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र जरा भी चिंतित न हुए। वह प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य खुशी खुशी दान में दे दिया। लेकिन इसके बाद भी महर्षि ने राजा से दक्षिणा भी मांगी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपना सारा राज्य महर्षि को दान में दे चुके थे। अब उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी व बच्चे को भी बेचने का फैसला किया। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती और उनके पुत्र को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। रानी तारामती उस व्यक्ति के घर पर सेवक के काम करने लगी। वहीं राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद लिया, जहां पर उसने राजा को कर वसूलने के काम में लगा दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा और रानी एक दूसरे से दूर हो गए। महारानी तारावती, जो पहले बहुत ही ऐशो आराम से रहती थी, अब दर दर के ठोकरें खाने लगी। उनकी आर्थिक परिस्थिति दिन बर दिन खराब होती गई। एक दिन जब उनका पुत्र अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो एक सांप ने उसको काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात रानी को पता चली, रानी बहुत परेशान हुई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते रानी तारावती पुत्र को अपनी गोद में उठाकर शमशान की तरफ चली। जिस समय रानी अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर शमशान पहुंची, तो द्वार पर राजा हरिश्चंद्र कर वसूलने के लिए खड़े थे। अपनी पत्नी और मृत पुत्र को देखकर भी राजा हरिश्चंद्र स्थिर रहे और वह रानी से भी कर मांगा।
रानी के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। रानी राजा हरिश्चंद्र से मिन्नती करने लगी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने साफ कहा, अगर मैं कर नहीं लूँगा यह मेरे मालिक के साथ वफादारी नहीं होगी। तब रानी ने अपनी साड़ी को आधा फाड़कर कर चुकाने को सोचा। जैसे ही रानी तारामती अपनी साड़ी को चीरने लगी, तभी आसमान में से एक तेज गर्जन हुई और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम धन्य हो, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी जिसमें तुम सफल हुए। तब भगवान विष्णु ने राजा के बेटे को भी जीवन दान दिया और उन्हें सारा राजपाट वापस लौटा दिया। साथ ही राजा को यह वरदान भी दिया कि जब भी धर्म, दान और सत्य की बात की जाएगी तो सर्वप्रथम तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। और फिर राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।